मनीष तिवारी गोविंद है, सपा से उनसे अच्छे हैं। अच्छा, क्या अच्छाई आपको लगी उनमें और इनमें? इनमें जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, बुलाते हैं तो वहाँ जाते हैं दौड़ कर, सब हो जाते हैं। पुराने विधायक से क्या शिकायत? पुराने हम शिकायत कोई नहीं। तो आपने बताया कि वो इनसे अच्छे लगे, कुछ तो अच्छाई होगी ना? कुछ काम जहाँ बुला तुरंत आते हैं। मतलब आपको ये शिकायत है वो आते नहीं? नहीं आते वो भी है, लेकिन हम नहीं बुलाते हैं। तो अंतर क्या है इनमें उनमें? अरे अच्छे हैं, इनको अंतर ये क्या है, वो आते हैं, हमें बुलाया जब आएंगे। मतलब आप इनसे संतुष्ट हैं? हाँ। भाजपा विधायक मनीष रावत ने जन शिविर कार्यक्रम लगाया है। यह कार्यक्रम कुंवरगड्डी में मनाया जा रहा है। कुंवरगड्डी बाजार में आज हम मौजूद हैं। हमने कई लोगों से बात की और उनसे जाना कि क्यों आए थे और किस प्रकार से फीडबैक मिल रहा है। इसके बाद अब हम सीधे भाजपा विधायक मनीष रावत से जुड़ जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किन शिकायतों को लेकर के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधायक जी, आज आपके द्वारा जन सुनवाई शिविर कार्यक्रम लगाया गया है। हम जैसा देख पा रहे हैं बहुत सारी भीड़ है, तो कैसा रिजल्ट मिल रहा है लोगों को? देखिए, हम लोग सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं और एसडीएम साहब भी और सीओ साहब सभी लोग यहाँ पे आए थे, हमारे बीडीओ साहब भी, अभी सभी लोग उपस्थित। देखिए, हमने इसके पहले गुदलामाव क्षेत्र में रखा था, दूसरा कार्यक्रम कुंवरगड्डी में है। आप खुद देख रहे होंगे जिस तरह से आप पूरा क्षेत्र के लोग सभी लोग हैं और सभी लोग पसीने से भीगे हुए हैं अच्छे से। हम लोग सब लोग अच्छे से हर एक समस्या पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, एक समस्या सुन रहे हैं, सुनने उसका समाधान। और यही नहीं, हम लोग नोट कराने के बाद में भी हर प्रत्येक विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित यहाँ पे हैं। हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र की जनता को जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका लाभ 100% को मिले। यदि किन्हीं कारण किंतु परंतु हो रहा है जिसके चलते वो लाभ नहीं पा रहा है, उस किंतु परंतु को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग पूरा टारगेट है, पूरा प्रयास है कि जन समस्या जो है, जन लोगों की समस्याओं को हम लोग 100% यहाँ पे दूर करें और हो भी रही हैं। हम लोग एक करके हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आप अगर लोग भी आए उनसे भी फीडबैक लेंगे सभी लोग। हम लोग अभी आप समझिए हम लोग 12 बजे से बैठे हुए हैं, कितना टाइम हो रहा है, 3 बज गया है। अभी 3 घंटे और लगेगा मुझे लगता है, लगभग 6 बजे तक हम लोग बैठेंगे और भी काम भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का उद्देश्य है कि क्षेत्र में कहीं असुविधा ना हो, किसी कर्मचारी के द्वारा हमारे क्षेत्र के लोगों का कहीं शोषण ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे जन शिविर हम लगाने का काम किया है। आज के समय में जब प्रायः लोगों की ये शिकायतें आती हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, ऐसे में आपने अधिकारियों को एक ही मंच पर बुला करके लोगों से सीधे संपर्क करा दिया। देखिए, मैंने कहा ना, मैं तो सामने और जो किसी का गलती है, गलत कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उसको और सुधार करें। सुधार नहीं करेंगे मैं रास्ता बाहर का दिखा दूंगा, मैं अपने विधानसभा बाहर का मैं नहीं रखूंगा अपने यहाँ। मैं अपने सिदौली क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्राथमिकता हमारे लिए सिदौली क्षेत्र की जनता है, उसका काम हमारी प्राथमिकता है, उसका सम्मान हमारी प्राथमिकता है, तो इसलिए कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सभी लोग मौजूद हैं, सारे लोग सुबह बैठे हुए हैं और लोग संतुष्ट होकर भी जा रहे हैं। आज ये भी कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ लोगों से बात की। बात के दौरान लोगों ने बताया कि पहले कुछ लोग थे जिनसे मिलना असंभव था और आज लोगों के बीच में आप स्वयं पहुंच रहे हैं। देखिए, ये मेरी आदत रही है, मैं कार्यालय पे बैठता हूँ तो कोई जरूरत नहीं, गेट खुला, सभी लोग जो भी आता है सबकी बात सुनते हैं। हाँ, पहले के लोग रहा है, लोगों का अलग रहा है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता है कि व्यक्ति मेरे पास तक यदि पहुँचा है तो निश्चित है उसकी समस्या का समाधान हो, ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। इससे पहले आपने गुदलामाव में शिविर लगाया, आज आपने कुंवरगड्डी में शिविर लगाया, तो ऐसे कहाँ और कितने शिविर लगाने का विचार? देखिए, इसके बाद में हम दीपावली के पहले हमारा रामपुर कला में लगेगा शिविर। रामपुर कला में लगाने के बाद फिर हम छावन में बाजार में लगाएंगे। छावन के बाद फिर हमारा प्रयास है हमारा मास्टर बाग में लगाना है, फिर हमारा उधर जमनीपुर तराई में उधर लगाना है, कुर्सी लगाना है। तो ऐसे पूरे क्षेत्र है जयरामपुर में जितने पॉइंट हैं कि आज के कसमंडा का इस भाग में करा है, हम दूसरे भाग कसमंडा करेंगे, फिर तीसरे भाग करेंगे, क्योंकि लंबा कसमंडा ब्लॉक लंबा हमारा है कि लोगों को सुविधा होती है आने में, इसलिए हम खुद पास पहुंच करके उनको काम करेंगे हम लोग। मतलब जो क्षेत्र तहसील मुख्यालय से दूर है वहाँ मुख्यतः लगाया जाए, पूरे जो हमारा तहसील से दूर है उसमें, ताकि लोगों को असुविधा होती है आने से। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, विकलांग हैं, तो उनको जाने में दिक्कत होती है। तो यदि यहाँ पे हम समस्या समाधान कर लेते तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं सकती है। इसी के साथ गुदलामाव में आपने शिविर लगाया, कैसा रिजल्ट रहा जिसके बाद लोग यहाँ पहुंचे हैं? नहीं, बहुत अच्छा रहा। गुदलामाव काफी गुदलामाव भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आए हुए हैं।
तो गुदलामाव जो वहाँ पे दिया गया टारगेट हम लोग दिया था, वो टारगेट लगभग उसका काम हो रहा है। बिजली पे भी हम लोग काम था, वो भी हो रहा है। आवास को दिया था, आवास सूची उनकी कंप्लीट हो गई। कुछ रास्ते दिए थे, उनको हम लोगों ने लाइन अप करा लिया है। तो लगभग हम लोगों ने हर काम पे हम लोग टारगेट करके हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। आज की मुख्य जो कई सारे लोग समस्या लेकर के आए थे, उन लोगों में मुख्य समस्या आज की क्या रही? देखिए, मुख्य समस्या 3 समस्याएं मुख्य हैं। एक तो आवास संबंधी है। आवास का सर्वे हो चुका है और सर्वे होना, कुछ लोग कहीं छूटे हो तो उनको हम लोग काम कर रहे हैं, सर्वे उनका भी हो जाए और उनको आवास मिल जाए। दूसरा राशन कार्ड को लेकर के लोगों को बीच में आना हुआ, वो दूसरी समस्या राशन कार्ड की लेकर के रही, जो हम लोगों के बीच में हम लोग देखने को ज़्यादा मिला। इसके बाद में बाकी उसके साथ हमने राशन कार्ड के साथ साथ शौचालय वगैरह भी था, थोड़ा सा हम लोग देखा हुआ है। तो बाकी पेंशन को भी लेकर के थोड़ा रहा। तो ये 3 समस्याएं जो पेंशन वाली भी रही, पेंशन की ज़्यादा दिक्कत रहती है, आवास को लेकर ज़्यादा समस्या रहती है, तो ये ज़्यादा था। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ये मुख्य समस्या थी। जी, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल हमारा थोड़ा शिविर से हट के, अभी माननीय मोदी जी ने जीएसटी को कम किया है, लोगों को कैसे उसका लाभ मिलेगा और कैसे लोग मोदी सरकार को धन्यवाद करें? देखिए, ऐसा ना, देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह स्लैब को घटाने का काम किया है, तो निश्चित है जैसे जिस तरह से है, तो आपको जो चीज़ें महंगी थी हमारी कहीं कहीं, तो उन पे जब जीएसटी हट जाएगा वो सस्ती हो जाएंगी, तो इसका लाभ प्रत्यक्ष ही दिखेगा। अभी हम लोग उसका जो है, जो अभी माननीय मोदी जी ने उसको जो हम लोग संदेश दिया, बताया, और पेपर के माध्यम से हर तरह से आ रहा है कि जैसे जो चीज़ों में जो ज़्यादा रेट था, उनका रेट जब हमारा जीएसटी कम हो जाएगा तो निश्चित कम हो गया है। 12 का लोग एकदम 0 हो गया, कम हो गया, तो जिसका कम हो जा रहा है वो उतना % कम हो जाएगा, तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा और इसका असर दिखेगा अभी जनता के बीच में। जब हम मार्केट में जाएंगे, जब हमको ज्ञान होगा हमारी चीज़ कितने थी, आज कितने की है, तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा उसका। धन्यवाद विधायक जी। ये हमारे साथ थे भाजपा विधायक मनीष रावत, जिनसे हमने जाना कि जन सुनवाई शिविर जो लगाया जा रहा है उसमें कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है। उससे हमें पता चला कि पेंशन और आवास जैसी जो मुख्य समस्याएं हैं वह ज़्यादातर लोगों की समस्याएं हैं। उन्हीं ऐसे ही लोग ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ शिकायत लेकर के। उन्होंने ये साफ तौर पे आश्वासन दिया है कि जो भी शिकायती पत्र आए हैं उनको निस्तारित कराया जाएगा। यदि कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसे विधानसभा में रहने नहीं दिया जाएगा।